वेलकम बैक टू माय चैनल विद एनसी डिस्ट्रिक्ट। और फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में। गुप्तकाल का जो प्रशासन है वो मौर्य प्रशासन के बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी, लेकिन हमें जो गुप्तकाल का प्रशासन है वह विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। गुप्तकाल के प्रशासन में जो राजपद वंशानुक्रम था, पर राजगद्दी जो है वो हमेशा बड़े पुत्र को नहीं मिलती थी। गुप्तकाल प्रारंभ में अधिकारियों को नकद वेतन मिलता था, लेकिन बाद में भूमिदान की प्रथा स्टार्ट हो जाती है। जो केंद्रीय प्रशासन है वहाँ का जो प्रमुख होता था सम्राट होता था। कौन होता था? सम्राट होता था। गुप्त सम्राटों में महाराजा धीराज, परम भट्टारक, परमेश्वर एकनाथ जैसी बड़े बड़ी उपाधि धारण करते जो यहाँ के जो शासक होते हैं। और वहीं जो अश्वमेध यज्ञ के द्वारा अन्य छोटे शासकों को अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं, अर्थात जो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के बाद में वो अश्वमेध यज्ञ भी करते थे। वही प्रयाग प्रशस्ति में राजसभा का उल्लेख मिलता है। राजसभा का उल्लेख कहाँ मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। और गुप्त अभिलेखों में अप्रतिरथ की उपाधि केवल समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विपाधिकृति के द्वारा ही दी गई है। अर्थात जो अप्रतिरथ की जो उपाधि है वो केवल समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा ही ली गई है। अप्रतिरथ का अर्थ होता है अद्वितीय योद्धा। क्या मतलब होता है इसका? अद्वितीय योद्धा। गुप्त युग में हमें मंत्री परिषद एक संस्था थी, इसका उल्लेख मिलता है। और जो मंत्री परिषद है इसका उल्लेख कामदक और कालिदास दोनों करते हैं। अर्थात जो मंत्री परिषद का जो उल्लेख मिलता है किसके द्वारा मिलता है? कामदक और कालिदास के द्वारा मिलता है। जो गुप्त शासक है इनका जो राज चिन्ह था वो गरुड़ था। क्या था इनका राज चिन्ह? गरुड़ था। नगर में रहने वाले विभिन्न जातियों की समिति होती थी, जबकि जो कुल है वो समान परिवार के सदस्यों की समिति होती थी। गुप्त अभिलेखों में न्यायाधीशों को दंडनायक, महादंडनायक और सर्वदंडनायक भी कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेना के बारे में। जो सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे महाबलाधिकृत कहा गया है। सेना के 4 अंग होते थे इसमें कि पैदल अंग सेना होती, रथ सेना होती, अश्वारोही और गज सेना होती थी। वहीं जो गज सेना का जो प्रमुख होता था वो महापीलुपति, और वहीं अश्व सेना का जो प्रधान होता है भट्टासुरपति कहा गया है। पैदल सेना की छोटी टुकड़ी को जमुई कहा गया है, और वहीं साधारण सैनिक जो होता था उसको जाट कहा जाता था। सेना का जो साजो सामान रखने वाला जो अधिकारी होता था उसे रणभांडागारिक कहा गया। क्या कहा? रणभांडागारिक कहा गया। कौन होता था? इस सेना के साजो सामान की देखभाल करता था। थैंक्स फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। का अवलोक संक्षोभ के को अभिलेख मिलता है। कहाँ मिलता है? को अभिलेख मिलता है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम होती थी, और ग्राम समूह की छोटी इकाई को पैठ कहते थे। क्या कहते? सबसे इसकी ग्राम समूह की छोटी इकाई को पैठ कहते थे। और ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली कहा गया है। ग्राम का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे महंतर या फिर ग्रामिक कहा गया है। नगर का जो प्रधान अधिकारी उसे पुरपाल या फिर ट्रांगिक कहा जाता था। और जूनागढ़ लेख से पता चलता है कि गिरना नगर का पुरपाल जो था वो चक्रपालित था। कौन था? चक्रपालित था। नेक्स्ट देख लेते हैं न्याय प्रशासन के बारे में। सम्राट की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और प्राण विभाग होता था। सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और न्याय आसन का धर्मासन कहते, जो न्याय आसन को धर्मासन भी कहते थे। स्मृति में पुग व कुल नामक संस्थाओं के भी उल्लेख मिलते। क्वेश्चन आया हुआ है पुग और कुल के बारे में। स्मृति में पुग व कुल नामक संस्थाओं के भी उल्लेख मिलते जो अपने सदस्यों विवादों का फैसला करती थी। कौन करती? ये अपने सदस्य फैसला विवादों को कौन करती थी? पुग और कुल। ये 2 संस्थाएं का उल्लेख कहाँ मिला? हमें स्मृति में मिला है। उप साम्राज्य में जो कुमारा मात्या ही सबसे बड़ा एकाधिकारी होता था, और इसकी नियुक्ति राजा के द्वारा केंद्रीय प्रांत में की जाती थी। वही प्रांतों को भुक्ति और अपनी देश कहा गया है। वही सीमांत प्रांत का जो प्रमुख होता था वो गोप्ता कहलाता था। वही आंध्र प्रांत का जो प्रमुख होता था वो उपरी कहलाता था। भुक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख में प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। कहाँ मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। वही कुमारगुप्त प्रथम के समय जो बंगाल प्रांत का जो प्रमुख था वो चिरादत्त था। कौन था? चिरादत्त था। वही जो भुक्ति है इसके नीचे विषय नामक प्रशासन इकाई होती थी जिसे जिला भी कहा गया है। विषय का जो प्रमुख होता था वो विषयपति कहलाता था, और विषयपति को सलाह देने के लिए एक विषय परिषद होती थी। और विषयपति के प्रधान कार्यालय के जो अभिलेख को सुरक्षित रखता था उसे पुस्तपाल कहा जाता था। क्या कहा जाता? उसे पुस्तपाल कहा जाता था। वही विषय के नीचे विधि होती थी, और विधि के नीचे जो विधि है उसके नीचे एक पैठ इकाई होती थी। ये ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई थी। विषय के नीचे कौन सी इकाई थी? विधि थी, और विधि के नीचे पैठ एक इकाई थी।